हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी या आप बिहार में या यूपी में तैयारी कर रहे हैं पीटी या मेंस का, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग टॉपिक लाने जा रहे हैं, वो है जो अफगानिस्तान में जो तालिबान 2.0 का जो शासन है, उस शासन से रिलेटेड एक वर्ष पूरे हो गए। इसमें क्या परिवर्तन आया, क्या 1996 का शासन से जो वर्तमान जो 2021 का जो शासन है उसमें क्या परिवर्तन आया। इसमें पीटी के पूरे क्वेश्चंस मैंने ओवरव्यू अगर दे दे कि पीटी की अगर बात करें, सबसे पहले तो नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब टू चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद है जो हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपका आधे घंटे का जो टॉपिक है इसमें जो पूरी तरह से है जो आप क्लियर हो जाइएगा। तो सबसे पहले है कि अफगानिस्तान की सीमा किससे लगती है, अफगानिस्तान में भारत के एम्बेसडर कौन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच है जो क्या रिलेशंस है, अभी कौन है जो एम्बेसडर है जो वहां बनाए गए हैं, एक है जो डेलीगेशंस गया था, वो किनके नेतृत्व में गया था, कब 15 अगस्त को क्या हुआ, 16 अगस्त को क्या हुआ, 30 अगस्त को क्या हुआ, अमेरिका की है जो सैनिक थे उसकी है जो क्या भूमिका रही, सबसे लास्ट सैनिक कौन थे। तो ये पहले हम आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को बताएंगे, उसके बाद मेंस, और बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लाजवाब है जो यहाँ से सीख कर जाइएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपका जो इंफॉर्मेशन से बहुत तरह तरह से इसको है जो कवरिंग किया गया है, कम से कम 10 और 8 वेबसाइट्स, जितने भी पत्रिका पेपर्स के साथ है जो पूरी मैंने समग्र है, आपको एक नया चीज है देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों पूरी चीज है जो हम आपको बताएंगे, और है जो पहले हम अफगानिस्तान के बारे में, स्थिति के बारे में है जो आपकी हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं, जो है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों है जो इसके बारे में पूछता है डुरंड लाइन के बारे में, ये ध्यान रखिएगा। डुरंड लाइन, डुरंड लाइन दोस्तों है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, कुछ दिन पहले है जो यहीं पर है जो दोस्तों है जो संघर्ष भी चल रहा था पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, 2640 किलोमीटर का है जो दोस्तों है जो ये है जो पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है जो डुरंड लाइन है, यहीं पर है जो संघर्ष है जो कुछ दिन पहले जो चल रहा था, वही सीमा विवाद को लेकर दोस्तों है जो 1893 में है जो दोस्तों सर डुरंड जो थे उन्होंने है जो इसका निर्धारण किया था, और उस समय जो गवर्नर जनरल कौन है जो आप बताइएगा 1893 में गवर्नर जनरल कौन थे। कई 1896 भी लिखा है जब वो साइन हो गया था, लेकिन 1893 से है जो स्टार्ट हुआ था, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। इस समय जो भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, आपको सब चीज की है जो हम करा के चलेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच अगर सीमा रेखा के बारे में बता दें दोस्तों, तो 106 किलोमीटर, कहीं कहीं 130 किलोमीटर है, लेकिन 106 किलोमीटर है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो गृह मंत्रालय की वेबसाइट है उस पे है, या विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पे जाइएगा तो वहां देखिएगा तो कहीं 130 किलोमीटर है, कहीं 106 किलोमीटर है जो लिखा हुआ है। तो इतने सबसे कम सीमा है जो दोस्तों है जो अफगानिस्तान के है भारत को लगती है। एक पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी चीज की अगर हम बात करें दोस्तों की जो कुछ डेट है, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 30 अगस्त, ये 3 डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि 15 अगस्त को दोस्तों है जो काबुल पर है जो तालिबान का है जो कब्जा हो गया, तालिबान का कब्जा हो गया 15 अगस्त को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 15 अगस्त भारतीय इतिहास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 अगस्त को भारत भी है जो दोस्तों आजाद हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि तालिबान की जो नई नीति है ये है जो समन्वय, महिलाओं को अधिकार, संरक्षणवादी, और निश्चित रूप से है जो वहां के लोगों के कल्याण के लिए है जो नई है जो 15 अगस्त लेकर आए। हम यही है जो वहां की तालिबान की सरकार से जो वर्तमान में है उनसे जो हम आग्रह करते हैं। 16 अगस्त को दोस्तों है जो भारत में ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था, आप जानते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति, एयरफोर्स का विमान था दोस्तों, एयरफोर्स का विमान के माध्यम से है जो 16 अगस्त को है जो ऑपरेशन देवी शक्ति है जो चला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप जरूर है जो लोगों के बीच शेयर कर दीजिएगा, इसलिए शेयर कीजिएगा कि उनको कुछ जानकारियां मिल जाए, क्या कि एक समग्र एक जगह है जो नहीं मिलता। हमने करीब करीब है इस पर रिसर्च किया है,
जो हमारा फाउंडेशन जो है इस पर रिसर्च करता है। हम खुद इस पर रिसर्च करके किसी वीडियो को लाते हैं संडे स्पेशल से। 30 अगस्त को है जो दोस्तों है जो वापसी हुई, जो अपने आप को पूरे विश्व का जो कर्ता धर्ता मानते हैं, जिन्होंने जो 20 साल तक युद्ध लड़ा, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के माध्यम से 2001 में जो उन्होंने जो चलाया था, और उसका समाप्ति है जो दोस्तों है जो 30 अगस्त को है जो दोस्तों है जो अमेरिका की है जो वापसी होती है, अमेरिका की वापसी होती है। ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों है जो ये जो इतना जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इसलिए कि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में है जो लग जाएगा। दूसरा चीज है कि दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट जो है उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि रुरेंद्र टंडन जो थे उस समय के भारत के हैं जो वहां पर है जो कमिश्नर थे। क्या थे? कमिश्नर थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि उस समय कौन थे? रुरेंद्र टंडन थे। कौन थे? कमिश्नर रुरेंद्र टंडन कमिश्नर थे। ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। दूसरा अगर हम बात करें कि 9 महीने बाद जब अफगानिस्तान में जब तालिबान की जब शासन आई, तो उसके 9 महीने बाद भारत ने एक डेलीगेशन भेजा। वो डेलीगेशन जो था जेपी सिन्हा कमेटी एक बनाया गया था। जेपी सिन्हा कमेटी कौन था? जेपी सिंह कमेटी के माध्यम से अफगानिस्तान से वार्ता करने के लिए, तालिबान से वार्ता करने के लिए भारत सरकार ने जो एक कमेटी गठित की, और जेपी सिंह जो है वो है जो राजनयिक है, उनके अध्यक्षता में है जो दोस्तों है जो एक है जो डेलीगेशन है जो तालिबान में गया, और उन्होंने समीक्षा की कि क्या स्थिति है, क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान भारत के लिए है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, और है जो सांस्कृतिक विरासत से भी है दोस्तों जो भारत से बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसकी समीक्षा के लिए जो दोस्तों जेपी सिंह कमेटी है जो गई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि दोस्तों कभी कभी जो क्वेश्चन पूछ देता है कि जो अमेरिका में एक बगराम एयरपोर्ट था, कौन सा? बगराम एयरपोर्ट एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बगराम एयरपोर्ट ये है जो क्वेश्चन पूछ देगा कि बगराम एयरपोर्ट है जो कहाँ है, तो बगराम एयरपोर्ट है जो दोस्तों है जो आपका अफगानिस्तान में है, जो है जो उन्होंने है जो अफगानिस्तान को है जो सौंप दिया। जब वहां से अमेरिकी सेना है जो वापस आ रही थी, तो ही बगराम एयरपोर्ट है जो उनका अंतिम एयरपोर्ट था, जहां से पुलिस संचालन करती थी, जो नाटो की सेना थी जो वहां जो पुलिस संचालन करती थी, वहीं से जो बगराम एयरपोर्ट से है जो दोस्तों है जो उन्होंने जो अपनी अंतिम उड़ान भरी। और उसके जो लास्ट सैनिक थे दोस्तों, वो जो लास्ट सैनिक थे उनका जो नाम था दोस्तों क्रिस डोनाहू। क्या नाम था उनका? अंतिम जो सैनिक थे उनका नाम था क्रिस डोनाहू। क्रिस डोनाहू और एयरबॉर्न 82 एयरबॉर्न कंपनी के है जो क्रिस डोनाहू थे। 82 एयरबोर्न डिवीजन के, अमेरिका के एक सैनिक डिवीजन है उसका है जो 82 एयरबोर्न डिवीजन के है जो वो है जो अंतिम है जो सैनिक थे, उन्होंने अंतिम उड़ान भरी थी, जिनका नाम था क्रिस डोनाहू। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दोस्तों पीटी के लिए। आप निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि ये क्वेश्चन है जो आपको यहाँ से पूछे जाएंगे ही जाएंगे, और इतना इंफॉर्मेशन है जो दोस्तों है जो करने के लिए आपको बहुत सारे वेबसाइट का है जो सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन ये है जो दोस्तों है जो हमने है जो इसके आपके लिए पूरा है जो करने का है जो फैसला लिया है। तो दोस्तों ये है जो इंपॉर्टेंट जो चीजें थे, ये है जो आपको हम बताने का है जो प्रयास किए। दूसरा चीज है कि अफगानिस्तान की जो जनसंख्या है दोस्तों वो जो 32 मिलियन है। क्या है? 32 मिलियन है जो अफगानिस्तान की जो जनसंख्या है। अब हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो अफगानिस्तान के जितने भी पड़ोसी देश हैं, वो पड़ोसी देश किससे किससे टच होता है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो दोस्तों कि अफगानिस्तान के जितने भी अगल बगल के जितने भी जो देश है उस देशों पर है जो थोड़ा सा है जो हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से देश है, तो है जब उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों हम पहले भी देखते हैं, आप जल्दी से मेरे चैनल को बढ़ाइए कि हम डिजिटल बोर्ड लेकर आए। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग है जो इसमें जरूर मिलेगा। निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आप है जो जरूर लोगों के बीच शेयर करेंगे, तो निश्चित रूप से है जो आपके लिए भी बहुत अलग तरह की है जो हमने है जो एनालिसिस करने की है जो बात है जो की है। अब है दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि अफगानिस्तान के पड़ोसी देश कौन कौन हैं, जो क्वेश्चन है जो पिछले कुछ एग्जामों में है जो पूछा भी गया है। तो दोस्तों है जो हम है जो याद कीजिए कि ईरान फिर है दोस्तों है जो आपका पाकिस्तान, फिर है दोस्तों तजाकिस्तान,
उज्बेकिस्तान और है जो तुर्कमेनिस्तान। याद रखिएगा, ये है जो दोस्तों है जो ये है जो आपके 5 देश हैं जो अमेरिका से टच करते हैं। अब है जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्री है जो अफगानिस्तान से टच करता है, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए है जो हम आपसे है जो बात करना चाहते हैं। तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, यह है तो दोस्तों अगर कहा जाए कि इसमें से सबसे ज्यादा बॉर्डर है जो किससे जो रखा है, तो दोस्तों पाकिस्तान से है जो सबसे ज्यादा है जो बॉर्डर है जो टच होता है। सबसे ज्यादा बॉर्डर है जो अफगानिस्तान का किससे टच होता है, तो पाकिस्तान से टच होता है। तो एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है जो आपको। दूसरा चीज की अगर कुछ इसमें इंफॉर्मेशन अगर देना चाहे दोस्तों, तो ईरान के जो प्रधानमंत्री है रहीसी, ईरान के जो प्रधानमंत्री है जो रहीसी हैं, वो है जो दोस्तों है जो वहाँ के है जो अभी है जो सबसे सर्वे सर्वा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको डेथ कमीशन भी जो कहा जाता है। हम वेश्यांतर नहीं होंगे, नहीं तो ईरान पे हम चले जाएंगे, चाबहार पे चले जाएंगे, हम वहां नहीं जाना चाहते हैं। और है जो दोस्तों इस बार जो है एससीओ की मीटिंग है जो उज्बेकिस्तान में ही है जो होने वाली है, ध्यान रखिएगा। उज्बेकिस्तान में है जो होने वाली है। एससीओ में 9 कंट्री है और ईरान उसका 9वां मेंबर है जो दोस्तों है जो पिछले बार 92 में बना है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है जो आपको देते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है जो 23वें नंबर के हैं। कितने नंबर के? 23वें नंबर के हैं दोस्तों। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में पहले प्रधानमंत्री इमरान खान थे जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है जो उन्होंने उनके खिलाफ लाया था। आपके क्वेश्चन बताएंगे जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री जो थे उनकी है जो शहबाज शरीफ थे, उनकी है जो शपथ ग्रहण है जो कौन करवाया था, ये ध्यान रखिएगा। वहां के राष्ट्रपति नहीं करवाए थे, उन्होंने एक अपने डेलीगेशंस को अपने उनके उन्होंने एक अपॉइंट किया था, उनके द्वारा है जो वहां हुआ था। वो कौन थे, उनका है जो नाम है जो आप बताने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर है जो फिर है जो इसमें आगे चलते हैं। एक पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से या इतना से ज्यादा है जो अफगानिस्तान से क्वेश्चन पूछे नहीं लगता है, पूछा जाएगा। हमने जो पूरी तरह से है जो आपको है जो बताने का है प्रयास किया है। अब है दोस्तों हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि मेंस में अफगानिस्तान से क्या पूछेगा, तो भारत अफगानिस्तान के वर्तमान संबंधों पर है जो विचार कीजिए, या पूछेगा कि अमेरिका भारत और अफगानिस्तान के वर्तमान संबंधों पर विचार कीजिए, या तो पूछेगा कि तालिबान 2.0 की नीति क्या है, इस पे हमें विचार करने के लिए आपको बोला जाएगा। दोस्तों हम बता सकते हैं कि जो तालिबान के बारे में कुछ संज्ञा दी गई है, जैसे साम्राज्यवाद का है जो कब्रगाह है जिसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, साम्राज्यवाद का कब्रगाह, साम्राज्यवाद का कब्रगाह है जो दोस्तों है जो अफगानिस्तान को है जो बोला जाता है। ऐसा मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऐसा चीज अगर आप देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि कुछ दिन पहले है जो एक अमेरिकी लेखक पॉल लियरे ने है जो बोला था कि उग्र अंतरराष्ट्रीय वाद का है जो उसको है जो जड़ बोला गया। क्या बोला था उन्होंने? उग्र अंतरराष्ट्रीय वाद की जड़। और लियरे ने है जो दोस्तों है जो इस स्टेटमेंट दिया है, सब स्टेटमेंट याद रखिएगा। साम्राज्यवाद का कब्रगाह और उग्र अंतरराष्ट्रीय वाद की जड़ है जो दोस्तों है जो तालिबान अफगानिस्तान के बारे में जो कुछ स्टेटमेंट है जो दिए गए हैं। दूसरी चीज है कि दोस्तों इसमें जो सबसे वर्तमान चीजें हैं कि क्या हुआ अभी तालिबान 2.0 जो आया, इसके कुछ इतिहास को हम बताया दोस्तों कि तालिबान, थोड़ा सा पेज में चेंज कर लेते हैं। तालिबान क्या था? तालिबान जो है दोस्तों वहां का एक छात्र संगठन था। जब 1990 में जब सोवियत रूस जब वहां से वापस निकला, तो है जो वहां के एक मदरसे था कंधार प्रांत का, उस कंधार प्रांत में है दोस्तों उस मदरसे में है जो एक छात्र संगठन के रूप में है जो सबसे पहले है जो वहां से तालिबान शब्द का उदय होता है। क्या होता है? तालिबान शब्द का उदय होता है दोस्तों कहां से? कंधार प्रांत से। कहां से? कंधार प्रांत से होता है, जो एक मदरसा था। एकदम लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको कहीं भी तालिबान 2.0 इससे रिलेटेड है जो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक समग्र रूप से तैयारी मिलेगी। और वो नहीं एक अप्रोच वे में, एक किताबी कीड़ा के रूप में नहीं, आपको एक निश्चित रूप से कि आपको समझाते हुए हमें जो आपसे हम बात करेंगे कि आप है जो उसको समझिएगा भारत के साथ क्या स्थिति है। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, कष्ट कीजिएगा लेकिन देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग आ जाएगा। तो दोस्तों तालिबान में था एक मदरसे से वहां से निकलता है और है जो 1996 में है जो दोस्तों है जो
ये है जो तालिबान पे कब्जा कर रहा था। इसके पीछे भी कहानियां हैं, कैसे कैसे 1996 में है जो वहां के राष्ट्रपति को हत्या करके तालिबान 1.0 की है जो वहां पर है जो सरकार बनती है। और जो सरकार जो बनती है पूर्णतः है जो दोस्तों कट्टर एक जातिवादी धार्मिक संगठन के रूप में है जो दोस्तों है जो उभरता है कि वहां की जो दिशा जो है राजनीति की पूरी दिशा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में है जो कहीं ना कहीं जो नया परिवर्तन है जो वहां देखने को मिलता है। मानवाधिकार के लिए है जो संघर्ष लोग करते हैं, वहां की महिलाओं को है जो सामाजिक जीवन से जो दूर कर दिया जाता है। तो ये है जो कहीं ना कहीं तालिबान की जो 1.0 की जो नीति थी वो पूरी क्रूरतावादी नीति थी, जिसके कारण है जो अमेरिका है जो 2000 के बाद है जो वहां पर अपना स्टैंड लेता है। जब अमेरिका पर हमला होता है 2001 में, जब हमला होता है तब है जो वहां के नाटो, जब 2001 में जब दोस्तों है जो अमेरिका पर जब हमला होता है तो नाटो के जो देश है, नाटो के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। हर चीज का है जो दोस्तों है जो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो दोस्तों 30 देश हैं जो अभी वर्तमान में है। अभी 2 देश है जो और बढ़ने वाले हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में 30 देश हैं। ब्रुसेल्स में इसकी है जो हेडक्वार्टर है। और जॉर्ज स्टेनबर्ग जो है जो वर्तमान के महासचिव हैं। और स्वीडन और फिनलैंड है जो दोस्तों है जिसके 2 नए मेंबर बनने वाले हैं। और जॉर्जिया भी है जो एप्लीकेशन किया था, लेकिन जॉर्जिया को है जो उस पर कोई वार्ता नहीं हो पाई। तो दोस्तों अब है जो कुछ दिन के बाद 32 मेंबर हो जाएंगे। अभी इससे पहले जो मैड्रिड में है जो दोस्तों है जो इसका है जो सम्मेलन हुआ था मैड्रिड में। अभी बहुत नाटो के बारे में आप सुनते होंगे, तो हम दोस्तों विषयांतर हो जाएंगे, इसलिए हम यही रोकते हैं इसको। दोस्तों तालिबान जो था 2001 में उस पे है जो दोस्तों जब ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, एक याद रखिएगा, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, इंड्यूरिंग फ्रीडम, इंड्यूरिंग फ्रीडम जो दोस्तों है जो ओसामा बिन लादेन जो अलकायदा था वो है जो अमेरिका पर जब हमला कर देता है तो ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम नाटो और अमेरिकी सैनिक के द्वारा है जो 2001 में चलाया जाता है। और उसके बाद जो तालिबान को पूरी तरह से है जो वहां पर जो खत्म कर दिया जाता है और वहां पर है जो एक समन्वय सरकार जो है वहां पर है जो बनती है। जब 2001 के बाद जब स्टार्ट होता है अमेरिका की नीति, तो वहां पर है दोस्तों लगातार 20 वर्ष तक है जो संघर्ष चलते रहता है। जब 20 वर्ष तक जब संघर्ष चलते रहता है तो अमेरिका की तरफ से एक नीति बनती है कि इस संघर्ष को है जो किस प्रकार से है जो रोका जाए और वहां के लोगों को कैसे है जो मानवतावादी और संरक्षणवादी नीति के माध्यम से वहां के लोगों का विकास किया जाए। तो दोस्तों इसके एक पक्ष जो है 2015 में मूरी सम्मेलन होता है जो पाकिस्तान के समर्थन में, पाकिस्तान के समर्थित मूरी सम्मेलन। क्या है मूरी सम्मेलन? क्या है मूरी सम्मेलन? मूरी ये सम्मेलन है जो दोस्तों बहुत कम जगह मिलेगा। ये है जो आर्टिकल है वहां की एक अफगानिस्तान में एक है जो जर्नल्स है, उस जर्नल से लिया गया था कि मूरी सम्मेलन है जो दोस्तों, लेकिन यह सफल सम्मेलन होता है कि इसकी चर्चा है जो नहीं होती है। दो सम्मेलन है जो 2 वार्ताएं होती है दोस्तों, एक मूरी होता है, दूसरा दोहा होता है। एक मूरी होती है, दूसरा दोहा सम्मेलन होता है। दूसरा दोहा सम्मेलन होता है जो 2020 में होता है। तो पहला जो मूरी सम्मेलन था दोस्तों, उस सम्मेलन है जो कहीं ना कहीं फेलुअर हो जाता है। और फिर है जो उसके बाद है जो अफगानिस्तान में सरकार के माध्यम से फिर है जो दूसरा सम्मेलन जो है, दूसरा वार्ता जो दोहा में होता है, लेकिन उसमें है जो तालिबान कहता है कि हम सरकार के पक्ष को दरकिनार करते हुए हम डायरेक्ट है जो अमेरिका से जो बात करना चाहते हैं। सॉरी। तो दोस्तों इसमें जो कुछ चर्चाएं होती है दोहा सम्मेलन में, उसमें कहा जाता है कि हम एक समन्वय सरकार बनाएंगे, महिलाओं को अधिकार देंगे, मानवाधिकार के लिए काम करेंगे, सभी अल्पसंख्यक को है जो हम है जो उस पर है जो भरोसा रखेंगे उसके ऊपर। लेकिन दोस्तों उसी सम्मेलन के बाद है जो सरकार और अमेरिका के बीच जो वार्ता बन जाती है तालिबान के बीच, और है जो उसी में जो घोषणा कर देता है कि हम 11 सितंबर को है जो अमेरिकी सेना की वापसी है जो धीरे धीरे जो अमेरिका की जो सेना है दोस्तों वो है जो कम होते जाती है जो 8900 से 2400 तक है जो सेना आ जाती है। क्योंकि अमेरिका की नीति है जो 2015 ओबामा प्रशासन के समय से ही है जो इस बात को किया जा रहा था कि हो सकता है कि अफगानिस्तान से जो वापसी हो जाए। और अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड रहा दोस्तों, वियतनाम हो गया, इराक हो गया, मध्य एशिया हो गया, जैसे सभी देशों में है जो इस तरह का रिकॉर्ड रहा है। तो इस प्रकार से भी देखा जा रहा था कि अफगानिस्तान में ही सेना की वापसी की है जो एक विकल्प है। दूसरी ओर कह सकते हैं दोस्तों कि एक तो पूरी कहानी है जो दोस्तों यहाँ तक हो गई। अब है जो इसपे
हम जो बात करेंगे भारत क्या चाहता था। भारत के जो दोस्तों है, जो भारत ने कहा कि हम संतुलित, सूक्ष्म एंड सुलभ तरीके से, 3 वर्ड जरूर याद रखिएगा, संतुलित, सूक्ष्म और भारत, संतुलित। अब है जो भारत, संतुलित, सूक्ष्म एवं सुलभ, संतुलित, सूक्ष्म एवं सुलभ तरीके से है जो हम है जो अफगानिस्तान के साथ है जो वहां तक है जो भी सम्मेलन था उसमें भारत है जो साथ नहीं देता था कि भारत की एक अलग हित थी, भारत की एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखा जाता था। तो दोस्तों भारत ने कहा कि हम लोकतंत्र, शांति, समन्वय, समरसता, संवाद, मानवाधिकार, विकास, संपन्नता और आत्मनिर्भरता को है जो हम अफगानिस्तान में लागू करना चाहते हैं। कौन कौन सा वर्ड को है जो लिखना तो लिख लीजिए, लोकतंत्र, शांति, समन्वय, समरसता, संवाद, मानवाधिकार, संपन्नता और आत्मनिर्भरता के साथ है दोस्तों विकास पहल एवं सॉफ्ट पावर की नीति के साथ है जो भारत है जो आगे बढ़ना चाहता है। ये सब वर्ड कोट लाइन में है जो लिखिएगा दोस्तों, तो निश्चित रूप से है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा जो है जो दोस्तों है जो भारत की जो नीति रही है, हम पीवी नरसिम्हा राव से जो इस नीति को उठाते हैं। जो सबसे पहले उन्होंने है जो अफगान कल्याण की बात है जो सबसे पहले उन्होंने किया था पीवी नरसिम्हा राव। किसने? पीवी नरसिम्हा राव, वही राम मनोहर राव। 1991 का दिन को याद कर लीजिए दोस्तों, उसी ने पीवी नरसिम्हा राव ने जो दोस्तों सबसे पहले है जो इन्होंने है जो इस चीज की जो पहल की थी कि भाई अफगानिस्तान कल्याण है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी को लेकर पीवी नरसिम्हा राव से लेकर वर्तमान अभी तक जयशंकर प्रसाद तक है जो वो है जो उसी उन्हीं को है जो जयशंकर प्रसाद जो है जो अभी है जो विदेश मंत्री, इन्हीं की बातों को है जो आगे लेकर है जो जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि तालिबान को अभी हम वर्तमान में मान्यता नहीं देंगे, लेकिन तालिबान पे नजर है जो तालिबान की स्थिति पर जो हम नजर बनाए हुए हैं। एक समन्वय सरकार है जो भारत चाहता है, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है जो स्थिति में है जो देखा जाता है। तो दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव से लेकर वर्तमान की स्थिति तक जो कहा जा रहा है कि एक नई अफगानिस्तान नीति के तहत है जो भारत है जो आगे है जो बढ़ना चाहता है, जिसमें है जो समन्वय और संतुलित पहल की है जो विचार किया जा सके। दोस्तों भारत का जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि धार्मिक, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक जो चीज है, इसमें जो सिल्क रूट हो गया, INSTC रूट्स हो गया, ये सब रूट्स के माध्यम से जो दोस्तों है जो भारत है जो मध्य एशिया तक है जो बढ़ना चाहता है। भारत है दोस्तों 34 प्रांत, भारत दोस्तों 34 प्रांत में है, करीब 3400 नए है जो वहां पर है जो विकास के कार्यों में है जो अपना है जो योगदान देता रहा है। 34 प्रांत के 400 परियोजनाओं के कितना 34 प्रांत के 400 परियोजनाओं पे 400 परियोजनाओं और $4 बिलियन कितना $4 बिलियन 4 बिलियन है जो दोस्तों है जो $4 बिलियन है जो वहां पर है जो भारत ने है जो वहां पर है जो खर्च किया है। कितना? $4 बिलियन, कम से कम $4 बिलियन। भारत कहता है कि हम है जो वहां से पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी की है जो बात करते हैं, सरकार के हस्तक्षेप है जो कम करना चाहते हैं, पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी से जो विकास है जो और रफ्तार से जो बढ़ती है। एक है जो दोस्तों एक 2012 या 13 में वहां एक पोल करवाया गया था दोस्तों, जिसको गॉल ऑफ पॉल करते हैं। क्या नाम है? गॉल ऑफ पॉल। गॉल ऑफ पॉल, गॉल ऑफ पॉल, एक गॉल ऑफ पॉल हुआ था दोस्तों। उसमें है जो वहां के लोगों को मन टटोलने की बात हुई थी। अफगानिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा दोस्तों, उसमें 44% लोगों ने कहा था कि है जो भारत को है जो यहाँ निवेश करने की जरूरत है, कि भारत को है जो वहाँ लोग निवेश से है जो ज्यादा पहुंचाते हैं। इसीलिए दोस्तों इसलिए वहाँ की सरकार ने भी भारत को जो ज्यादा मेल दिया। दूसरा एक तो पार्टनर नजदीकी कंट्री है। दूसरा चीज है कि भारत है जो हमेशा है जो लोकतंत्र का जो समर्थक रहा है। तो 2000 के बाद जब लोकतंत्र की सरकार बनी तो भारत ने जो हमेशा है जो उसको सपोर्ट किया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों जो इसमें है। दूसरा चीज है कि दोस्तों वहाँ की जो वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्थाएं उसमें है जो महिलाओं को है जो उच्च शिक्षा पर रोक,
मीडिया में काम करना, बाहर निकलना, 72 किलोमीटर से ज्यादा है जो महिलाएं जा नहीं सकती है। तो ये सब है जो कहीं ना कहीं है जो मानवाधिकार के लिए है जो, और सामाजिक जीवन जो महिलाओं की जो प्रसारित है कहीं ना कहीं है जो ये तालिबान 2.0 की है जो नया चेहरा है जो देखने के लिए मिल रहा है। वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है दोस्तों, कहा गया कि महिलाओं को 6 क्लास के बाद है जो उनकी पढ़ाई नहीं होगी, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। शिक्षा जो होता है जो दोस्तों न्याय का आधार होता है, और अपने न्याय के लिए अगर हम शिक्षा पाते हैं, अपने अधिकार के लिए शिक्षा पाते हैं, तो अगर शिक्षित नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से समस्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था है जो वर्तमान है जो दोस्तों, वहाँ जो है सीमा शुल्क और कोयले के थोड़ा है निर्यात जो पाकिस्तान को करता है उस पे है जो वहाँ की जो टोटल बुनियादी सुविधाएं हैं, वहाँ के बजट का 45% है जो बाहर से लोग दिया करते थे, मैंने बाहर की कंट्री उसको समर्पित किया करते थे, क्योंकि अभी वर्तमान में बाहर से कोई भी है जो उसके राजनीतिक आर्थिक कोई गतिविधियां नहीं चल रही है, तो इसके कारण है जो वहाँ की समस्या है जो और जो बढ़ी हुई है। ये तो हो गया फिर दोस्तों कि वहाँ जो है कुपोषण और वहाँ की जो 32 जो स्थिति है, जो टोटल जो उनका जो उनकी जो एक पॉइंट्स था दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था कि 32 मिलियन जो पीपुल हैं वहां पर टोटल, अभी उसमें 23 से 24 मिलियन जो पीपुल हैं वो है जो अभी है जो भूखमरी से नीचे आ रहे हैं। एक रिपोर्ट्स आया है उसमें जो भूखमरी से है जो नीचे, जिसमें 3 मिलियन है जो बच्चे हैं जो उसमें है। तो एक है जो कहीं ना कहीं जो समस्या है जो आने वाला समय में विस्थापन की समस्या और है सुरक्षा के जो दृष्टिकोण से जो खुरासन जो वहाँ का है, वहाँ जो हमेशा है जो हमेशा जो टकराव है जो पैदा अल्पसंख्यक के जो वहाँ पर है जो बहुत समस्या है जो हो रही है धीरे धीरे। तो यह जो कुछ है जो दोस्तों इस प्रकार से था। दूसरा है कि यूएनएससी का एक रिपोर्ट आया दोस्तों, यूएनएससी रिपोर्ट्स में भारत ने कहा है कि 2593 जो प्रस्ताव है जो आतंकवाद को लेकर, उससे भारत ने समर्थन किया है कि अफगानिस्तान की जमीन को किसी भी तरीके से है जो आतंकवाद के लिए जो यूज नहीं किया जाएगा। ये है जो दोस्तों है जो भारत की सरकार ने उसका समर्थन किया और कहा है उस रिपोर्ट में कि आतंकवाद का नया गढ़ बन रहा है जो अभी है जो अफगानिस्तान पर रहा है, इससे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो खतरा है जो पैदा हो सकती है। तो दोस्तों ये तो कुछ जो इम्पोर्टेंट जो बातें थे जिसमें जो लिखने की बात की गई थी। एक भारत ने जो भारत से इतर होकर पाकिस्तान, ईरान, चीन, ईरान ने है जो दोस्तों ट्रोइका प्लस है जो बनाया था, उसमें है जो अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर है जो चर्चा हुई थी। भारत ने भी है इस पे जो एक मध्य एशिया का सम्मेलन बुलाया था, इसमें जो पाकिस्तान है जो नहीं पहुंचा था। एक तो आपसी विवाद है अफगानिस्तान, लेकिन केंद्रित अफगानिस्तान होना चाहिए, अफगानिस्तान की सुरक्षा होनी चाहिए, अफगानिस्तान के मानवाधिकार की बात होनी चाहिए। तो ये सब पूरे समग्र रूप से अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें है जो पूरी तरह से आप है जो देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज को जरूर नोट कीजिएगा। और इस पे है जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और ये सब चीज जो है वर्तमान की स्थिति क्या होना चाहिए, क्या अभी अमेरिका को है जो सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी वित्तीय जो है ये बैंक है उस पे है दोस्तों है जो उस पे जो रोक लगा दिया गया है। कुछ दिन पहले ही आया था कि सहायता दे सकता है, लेकिन है जो उन्होंने दिया। भारत मानवीय आधार पर है दोस्तों है जो रेड क्रॉस के माध्यम से, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के माध्यम से ये है जो दोस्तों भारत है जो हमेशा है जो इसका है जो समर्थन किया और उसको जो दे रहा है। तो अफगानिस्तान को तालिबान 2.0 की जो नई नीति है वो है जो कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों पर है जो विरोधाभास है। इसमें जो महिलाओं के ऊपर मानवाधिकार और वहाँ की आर्थिक स्थिति को लेकर है जो कहीं ना कहीं जो किया जा सकता है। दूसरा है कि दोस्तों कुछ देश है जो अनौपचारिक रूप से जो मान्यता दी है, जिसमें जो पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, ईरान हो गया, ये अनौपचारिक रूप से जो मान्यता दी है। लेकिन है जो औपचारिक रूप से भी मान्यता है जो कोई नहीं दिया है। एक किर्गिस्तान एक ऐसा जगह है जो है जो वहाँ है जो अपना एम्बेसी में है जो किर्गिस्तान में जो अफगानिस्तान की एम्बेसी को है जो खोलने का है जो उन्होंने जो मौका दिया है। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे अगर स्थितियां सही हो जाती है, अगर वेट एंड वॉच की स्थिति में रहता है, तो निश्चित रूप से जो आने वाला समय में तालिबान 2.0 एक नई रूपरेखा में जो देखा जाएगा। नहीं तो फिर तालिबान जो 1996 की स्थिति में जाएगा तो स्थिति और बद से बदतर हो जाएगी। इससे क्षेत्रीय अखंडता, क्षेत्रीय शांति सुरक्षा पे प्रभाव पड़ेगा और उसके जितने भी पड़ोसी देश है उस पर जो प्रभाव पड़ेगा, विस्थापन बढ़ेगी, समस्या बढ़ेगी और इससे है जो मानवीय जो आधार है धीरे धीरे है जो टूटते चले जाएंगे। तो इसको है रोकने के लिए एक समग्र प्रयास की जरूरत है, एक समग्र बैठक की जरूरत है, एक है जो मंच की जरूरत है
भारत ने भी इसका है जो हमेशा पहल किया है, और भारत भी ये जो इस लोकतंत्र के नए 21वीं सदी में एक नई जननी के रूप में भी है जो देखा जाता है। और निश्चित रूप से भारत की सरकार से हम भी आग्रह करते हैं कि इस नई पहल में जो आप है जो जरूर है जो इसमें जो सहयोग करें, और वहाँ की जनता जो है इसको है जो सकारात्मक रूप से देखें, महिलाओं का सम्मान हो, मानवाधिकार का हनन न हो, जिससे है जो लोगों की जो मानव मूल्यों की जो स्थिति है वो है जो आगे है जो सकारात्मक रूप से आगे बढ़े। दोस्तों आपका लेक्चर कैसा लगा, आपका कमेंट का हमें इंतजार जरूर रहेगा। आप निश्चित रूप से आप अपने कमेंट के माध्यम से आप जो भी जो लेक्चर है अच्छा हो या बुरा हो जरूर है जो आप है जो अपना कमेंट दीजिएगा, और जो क्वेश्चन पूछे उस क्वेश्चन का जवाब है जरूर दीजिएगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। आपकी दिन शुभ मंगल हो। धन्यवाद।